हेलो दोस्तों, मैं रवीना कुमारी साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ 10th क्लास का फिजिक्स का टॉपिक जो क्लासेज लगातार चल रहे हैं। उसका एक टॉपिक है ताल या लेंस, यानी लेंस के बारे में आज मैं आप लोग को बताने जा रही हूँ। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आता है 10th के एग्जाम में, यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए आज हम इसके बारे में जानेंगे। लेंस क्या होता है और कैसे वर्क करता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो इसके बारे में हम आज जानेंगे। लेंस के बारे में, लेंस होता क्या है और कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन होते हैं और सबके डिफिनेशन के बारे में जानेंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक तथा सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ही हमारे मेहनत का फल होता है दोस्तों। तो चलिए समय न बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले समझेंगे ताल या लेंस। लेंस को ताल भी कहते हैं, इंग्लिश में लेंस कहते हैं। तो जानेंगे लेंस के बारे में, लेंस होता क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों इसका डिफिनेशन जानेंगे लेंस का। तो चलिए नोट करते चलिए। इसका डिफिनेशन होता है लेंस का, दो निश्चित आकार वाले, क्या दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतह हो। कौन सतह, यानी ज्यामितीय यानी जियोमेट्री जो सतह होती है से घिरा पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। कौन माध्यम, पारदर्शी माध्यम लेंस कहलाता है। दो निश्चित आकार वाले ज्यामितीय सतहों से घिरा पारदर्शी माध्यम क्या कहलाता है, तो लेंस कहलाता है। जिसका एक भाग वक्रित होता है यानी कर्व्ड होता है। क्या कहता है, एक भाग अवश्य कर्व रहता है यानी वक्रित रहता है। यह प्रायः कांच का बना होता है। किस चीज का बना होता है दोस्तों, कांच का बना होता है यानी शीशा का बना होता है लेंस। तो जानेंगे ये बेलनाकार सतहों से घिरा रहता है। गोलीय सतह से घिरा लेंस गोलीय लेंस यानी स्फेरिकल लेंस कहलाता है, जबकि बेलनाकार सतह से घिरा लेंस सिलिंड्रिकल लेंस कहलाता है। तो गोलीय लेंस मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, सो एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोलीय लेंस कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो जानेंगे हम लोग को मुख्यतः इससे ही पढ़ना है, गोलीय लेंस के बारे में। किस चीज के बारे में, गोलीय लेंस के बारे में। तो ये जो गोलीय लेंस होता है ये दो प्रकार के होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, जिसके बारे में हम लोग को एकदम डीपली पढ़ना है और यही एग्जाम में क्वेश्चन इसी से ही आता है। तो जानेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस के बारे में। ये भी एक टॉपिक है, इसे क्वेश्चन आना ही आना है, एकदम गारंटी है कि उत्तल लेंस अवतल लेंस से क्वेश्चन आता है। सो आप लोग ध्यान से इसे पढ़िएगा। अब चलिए जानेंगे उत्तल लेंस होता क्या है, ये कैसे होता है। तो ऐसा लेंस, इसका डिफिनेशन है दोस्तों, ऐसा लेंस जिसका किनारे पर एक भाग, जिसका किनारे पर का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा हो। जो किनारे पर का भाग पतला हो और बीच का भाग मोटा हो, उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस कहलाता है। अर्थात जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह उभरा हुआ होता है, उत्तल लेंस कन्वेक्स लेंस कहलाता है। इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। और इसका अपवर्तक सतह दोनों उभरा हुआ होता है। क्या होता है, दोनों उभरा हुआ होता है। उसने अवतल दर्पण में पढ़े थे दोनों धंसा हुआ रहता है और उत्तल दर्पण में पढ़े थे उभरा हुआ। सेम उसी प्रकार उत्तल लेंस में दोनों परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है। इसे तीन श्रेणी में बांटा गया है। इसे कितने श्रेणी में बांटा गया है, तीन श्रेणी में। जिसे फर्स्ट को कहते हैं उभयोतल, सेकेंड को समतलोतल और थर्ड को अवतलोतल। इसे बाई कन्वेक्स, प्लेन कन्वेक्स और कनकेवो कन्वेक्स कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले अब जानेंगे सेकेंड नंबर के बारे में, अवतल लेंस के बारे में, कनकेव लेंस के बारे में। अब इसका डिफिनेशन आप लोग लिखते चलिए। ऐसा लेंस जिसके किनारे पर का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला होता है। किनारे पर का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला होता है, क्या कहलाता है, अवतल लेंस कनकेव लेंस कहलाता है। अर्थात जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह धंसा हुआ होता है, अवतल लेंस कहलाता है। सेम इसी प्रकार उत्तल लेंस का उभरा हुआ होता है और अवतल लेंस का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, तो क्या कहलाता है, कनकेव लेंस कहलाता है। जिस प्रकार इसे अभिसारी लेंस कहते थे, सेम उसी प्रकार से जस्ट उसका अपोजिट अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। इसे भी तीन श्रेणियों में बांटा गया है। उत्तल लेंस को भी तीन श्रेणियों में और अवतल लेंस को भी तीन श्रेणियों में। कितने श्रेणियों में, तीन श्रेणियों में। इसको भी उभयावतल, समतलावतल और उत्तलावतल कहते हैं। वाई कनकेव, प्लेन कनकेव और कन्वेक्स कनकेव कहते हैं। अब चलिए लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं
जिस विभिन्न पद की कुछ परिभाषाएं हैं जिसे जानना हम लोग को बेहद जरूरी है। तो सबसे पहले जानेंगे लेंस से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं। फर्स्ट नंबर में वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र देकर और आप लोग वक्रता केंद्र देकर और आप लोग इसका डिफिनेशन लिखिएगा क्योंकि एग्जाम में इसे क्वेश्चन आते हैं। तो लिखते चलिए, लेंस जिस गोले का भाग होता है, लेंस जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। चूंकि लेंस में दो सतहें होती है, इसके दो वक्रता केंद्र भी होते हैं तथा दो वक्रता त्रिज्या भी होती है। अब जानेंगे प्रिंसिपल एक्सिस यानी, तो नोट लगा के इम्पोर्टेंट, तो आप लोग नोट लगा के एक लिखिएगा, एक लाइन, मात्र एक लाइन है, इसे नोट लगा के आप लोग लिखिएगा कि जो दोनों वक्रता त्रिज्याएं आपस में समान हो यह कोई आवश्यक नहीं है कि इन दोनों की वक्रता त्रिज्या आपस में समान हो। अब लिखेंगे हम प्रधान अक्ष देके और लिखिएगा प्रधान अक्ष। ये सब इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रधान अक्ष। और इसका जब तक ये सब परिभाषा आप लोग को याद नहीं होगा लेंस से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो चलिए अब जानेंगे प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस होता क्या है। लेंस के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जानेंगे फोकस को। फोकस लिख के आप लोग डैश दीजिएगा, फोकस लिख के डैश दीजिए। फोकस लेंस के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें लेंस के से अपवर्तित होने के बाद जब प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर संसरित होती है या अपसरित होती हुई प्रतीत होती है, लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। इसे प्राय हम एफ से सूचित करते हैं। इसे प्राय हम एफ से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? फोकस को एफ से सूचित करते हैं। अब जानेंगे ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है। तो ऑप्टिकल सेंटर के बारे में जानेंगे। लेंस के अंदर प्रधान अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे होकर प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम पृष्ठ के अपवर्तन के बाद दूसरे पृष्ठ के निर्गत होती जाती है यानी प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। निर्गत किरणें आपतित किरण के समांतर हो जाती है। जो निर्गत किरणें होती हैं वो आपतित किरण के समांतर हो जाती है। अब जानेंगे लेंस का द्वारक यानी अपर्चर ऑफ लेंस। लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। लेंस का द्वारक किसे कहते हैं? लेंस के वृत्तीय परिधि के व्यास को लेंस का द्वारक कहते हैं। अब हम जानेंगे उत्तल लेंस। अब इन सब के बारे में जान गए। अब जानेंगे उत्तल लेंस के कुछ सामान्य नियम है, रूल है। तो जानेंगे आप उत्तल लेंस के बारे में अगले क्लास में देखेंगे। उत्तल लेंस के कुछ रूल्स भी होते हैं, नियम भी होते हैं, उसके बारे में हम अगले क्लास में जानेंगे। तो चलिए, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो इसे लाइक तथा सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग को लाइक सब्सक्राइब करना हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं फिर। जय हिंद।